नमस्कार दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के रविवार के एपिसोड में वनराज शाह अनुपमा से मिलकर उसे शुक्रिया अदा करेगा और कहेगा कि थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने किसी को भी इस बात को अभी तक घर में नहीं बताया। इस पर अनुपमा कहेगी कि शाह परिवार में काव्या की प्रेगनेंसी की बात बताने का हक सिर्फ आपका और काव्या का है। इस पर मैं आपका ये अधिकार क्यों छीन सकती हूँ? ये बात बताने का हक मुझे बिल्कुल नहीं है। इस पर वनराज शाह कहेगा कि मैं खुश भी हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नर्वस भी फील कर रहा हूँ। अब उधर कपाड़िया हाउस में माया अनुज को पटाने की कोशिश करेगी, लेकिन अनुज कपाड़िया फिर से वैसे ही रूखे अंदाज में माया को झड़क देगा और कहेगा कि माया बड़े ही प्यार वाले अंदाज में बोलती है कि मैंने सारी चीज़ें, सारी तैयारियां अच्छे से कर दी है, देखना इस बार कोई गलती नहीं होगी, हर चीज़ों को मैंने क्रॉस चेक कर लिया है। तो अनुज इस पर जवाब देते हैं कि गलतियां होनी भी नहीं चाहिए। इस कड़क अंदाज में अनुज के जवाब से माया का मुंह तर जाता है और उधर बस बारात घर पे पहुंच जाती है। दरवाजा जैसे ही बारात कपाड़िया हाउस पहुंचती है तो दूल्हे राजा समर को उतारते हुए अनुपमा कहती है कि यह शादी पुरानी शादियों जैसी नहीं होगी और इसमें उसका बेटा समर भी डांस करेगा तो लीला खुश हो जाएगी। लेकिन फिर जब अनुज कपाड़िया कहेगा कि अगर ऐसी बात है तो इस शादी में दुल्हन भी नाचेगी, तब लीला की नाक सिकुड़ जाएगी। वह परंपराओं, रीति रिवाजों का हवाला देना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं होता है। वह डिम्पल से लेकर बाकी सबको भी बुरा भला कहेगी। फिर कहेगी कि ये रीति रिवाज से अलग है। इतने में अनुपमा समझाते हुए कहेगी कि माँ, आप कौन से रीति रिवाज में जी रहे हैं? ये पुराने रीति रिवाज छोड़िए, नए रीति रिवाज में आइए। अगर ऐसा है तो आप घर के जो हम चूल्हे पे खाना बनाना शुरू कर देते हैं, माइक्रोवेव, अवन, ये इन सबको बाहर निकाल फेंकते हैं। तो फिर इतने में बा कहती है कि तुम्हें जैसा करना है करो, ठीक है करो। इस पर अनुपमा लीला को समझाएगी कि शादी जिनकी हो रही है उन्हें इन शादी में खुश होने का कोई हक नहीं है। बा, कौन से रीति रिवाज में जी रहे हैं हम? जब हमारी शादियां हुआ करती थी और हम लोगों के पैर छूते छूते थक जाते थे, यहाँ तक कि हम ये चीज़ भी तरस जाते थे कि लो हमें पनीर तक नहीं मिला, हमें मिष्ठान तक नहीं मिला। तो आज भी वही चीज़ हो, इससे अच्छा है ना कि दूल्हा दुल्हन भी अपनी शादियों में खुश हों, नाचें गाएं, खुशियाँ मनाएं, ना कि हमारी तरह पैर छूते रह जाएं। इस तरह से अनुपमा लीला को कन्विंस कर लेगी और फिर सब जमकर नाचेंगे। पूरी बारात कपाड़िया हाउस में एंटर करने के लिए खड़ी होती है। उधर इतने में माया आ जाती है रीति रिवाज निभाने के लिए। आरती की थाल लेकर समर की आरती उतारने लगती है तो बा फिर से कहती है कि रुक जा, ये हक तेरा नहीं है, बरखा तू इस काम को कर। बरखा कहती है बा, मुझसे ये सब नहीं होता, मुझे ये रीति रिवाज नहीं आते हैं। तो इतने में लीला बोलती है कि कैसे नहीं आता, ये थाली घुमाने का काम है, इतना तो कोई बंदर भी सीख जाता है, क्या तुझे नहीं आ सकता? तो फिर इतने में माया को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बरखा ये रिवाज करने लग जाए। माया फट से रिवाज करना शुरू कर देती है और रिवाज अब पूरी बारात कपाड़िया हाउस में एंटर कर जाती है, लेकिन अनुपमा बाहर ही खड़ी रहती है। वह चाहकर भी उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है कि कैसे वो कदम बढ़ाए और अंदर जाए। तब इतने में अनुज वहाँ आ जाते हैं और अनुज कहते हैं कि अनुपमा, ये घर तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, इसलिए झिझको मत, अंदर आ जाओ। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। देखने के लिए तैयार रहिए कि लीला जूते भिगो भिगो कर डिम्पल को मारेगी या फिर शादी में चुपचाप बैठी रहेगी।